नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे उस दिव्य वीर की कथा जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। ये कथा हमें त्याग, भक्ति, वचन पालन और सच्चे धर्म का संदेश देती है। महाभारत काल में भीम और हिडिंबा के पुत्र थे महाबली घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी, दयालु और धर्मप्रिय थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। इन्हें 3 बाणधारी कहा गया। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण जिन वस्तुओं को बचाना हो उन्हें सुरक्षित कर देता और तीसरा बाण शत्रुओं का अंत करके वापस तरकश में लौट आता। इस शक्ति के कारण बर्बरीक को संसार का महान योद्धा माना जाता था। एक दिन उनकी माता ने उनसे कहा, पुत्र, यदि कभी युद्ध हो तो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे सदैव हारने वाले का ही साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी अपने 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आए और बोले, वीर, क्या केवल 3 बाणों से युद्ध जीत लोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि प्रभु की कृपा हो तो एक ही बाण पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के पीपल के पेड़ की ओर संकेत किया। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। उस बाण ने पेड़ के प्रत्येक पत्ते को चिन्हित कर दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तब दूसरा बाण घूमता हुआ श्री कृष्ण के पैर के पास आने लगा। श्री कृष्ण समझ गए कि बाण उस छिपे हुए पत्ते को भी खोद चुका है। उन्होंने अपना पैर हटाया और बाण ने उस पत्ते को भी स्पर्श कर लिया। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष हारता दिखाई देगा मैं उसी का साथ दूंगा। यही मेरी माता को दिया हुआ वचन है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक जिस पक्ष का साथ देंगे वही पक्ष शक्तिशाली हो जाएगा और दूसरा पक्ष हारने लगेगा। तब वे फिर अपना पक्ष बदल देंगे। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। सच्चे क्षत्रिय और महान भक्त बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। उनके इस अद्भुत त्याग से स्वयं श्री कृष्ण भी भावुक हो उठे। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरा महाभारत युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह चर्चा हुई कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने क्या देखा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति ही कार्य कर रही थी। सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। यह सुनकर सभी का अहंकार समाप्त हो गया। बर्बरीक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम हारे हुए, निराश और दुखी लोगों के सहारा बनोगे। इसी वरदान के कारण आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। भक्त प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम।